तेरी गर्दन काट दी। राजा उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सिंहासन पर बैठकर खुद को राजा घोषित कर दिया। आज से यहाँ का राजा भी मैं हूँ और यहाँ का रक्षक भी मैं हूँ। लका 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 लका। जो पहले वैद्य के अधीन थी उनको जबरदस्ती सिंघोटिया ने अपने अधीन कर लिया। देख लिया चंद्रमुखी, तुम्हारी सुंदरता के आगे हमारी कई सालों की दोस्ती पत्तों की तरह बिखर गई। अब से ये महल हमारा है। मैं राजा और तुम रानी। यह अन्याय है महाराज। आपने हमसे नहीं पूछा, ये हम आंखों ने किया। अगर पूछ लेते तो आपका मित्र जीवित तो थकता। महाराज, चंद्रमुखी कहना चाहती है कि एक बार अगर आप उनसे पूछ लेते उनके दिल में क्या है तो आपका और आपके दोस्त का ना झगड़ा होता ना आप उन्हें मारते। तुम्हारे मन में क्या है? विजयनगर साम्राज्य के गुणशेखर के साथ हम नृत्य करते हैं और हम उसी से प्रेम भी करते हैं। मैं समझ गया, पीछे हटो। गुणशेखर से प्रेम? हाँ? हाँ महाराज, जब हम एक दूसरे में खोकर नृत्य करते हैं तब पूरा दरबार हमें मंत्रमुग्ध होकर देखता है। दरबार, नृत्य और सबकी आंखें तुम दोनों पे। हम केवल नृत्य नहीं बल्कि उसके साथ पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। वो गुणशेखर बहुत भाग्यशाली है। हम आके छेड़े दे। ऐसा क्या? हमें गुणशेखर के पास जाना है। हाँ, अभी मिलवा देते हैं। तुम्हारे हाथ को उसके हाथ में दिलवा देते हैं। तुम दोनों की शादी करवा के तुम्हें आशीर्वाद दे देते हैं। ओके? वो अब तक जीवित है, इसीलिए मैंने उसे एक भाग्यशाली आदमी कहा था। अब से तुम और तुम्हारे नृत्य पर केवल मेरा अधिकार होगा। अगर मैं वेट्या नहीं बनता और सिंघोटिया ही रहता तो मेरे मन में कभी इच्छा नहीं जागती। मगर अब जो इच्छा जाग गई है तो उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो चाहे वो किसी राज्य की जमीन हो या तुम जैसी मंत्र मुक्त कर देने वाली चंद्रमुखी। वो है क्या? ले जाओ इसे। चंद्रमुखी को डर था कि कोई अनहोनी ना हो जाए। वही हुआ। सिंघोटिया ने दासियों को आदेश दिया कि चंद्रमुखी को दुल्हन बनाकर लाया जाए। ये मेरे गुरु हैं, महागुरु रुद्र। ये हमारी कुलदेवी है दुर्ग यमन। ओम धम दुर्गे नमः।
डरने की जरूरत नहीं है। युद्ध करते वक्त अगर हम सामने वाले दुश्मन के प्राण ना लें तो वो हमारे प्राण ले सकता है, और जब एक के प्राण जाते हैं तब उसका पूरा परिवार भुगतता है। उसी पाप से प्रायश्चित करने के लिए ये पूजा रखी है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी जो रानी बनने वाली है, मेरी चंद्रमुखी, सोचा आज उसको भी हमारी देवी के दर्शन करा ही दे, इसीलिए तुम्हें लेकर आया। हमारी ये कुलदेवी तुम्हारे मन को बदल देंगी, मुझे विश्वास है। महाराज, बोलिए मंत्री जी। पड़ोसी राज्य के राजकुमार आपसे मिलना चाहते हैं। कब मिलना है? आज उनका दूत आया था ये संदेशा लेकर कि राजकुमार आपसे कल सुबह मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो आने दीजिए उन्हें मंत्री, उन्हें भी हमारा